से जो पढ़े सो सो पुण्यं सुरु। शुभ शांति बसे तन में मन में मुद मंगल मोद मनोगम या समज्वल जीवन ज्योत जगे जग जातिक जीवन भी जग जाव सुख संपत ज्ञान विज्ञान सुविवेक विचार विवेक वर बोध विलास करे चित में जब राघव गीत मुनीवर चित चांद चढ़े चमके नगता शुचिकार विचार पढ़े मतिमान बने गुणवान बने मन से जन पाठ करे कबे हरि प्रेम भक्ति मिल से मन में हर पावन रूप बने सब गुणगान करे कर भाग सदा सुर संकट लाभ मिले शुभ बलवान बने धर वीर रणवीर बने सब दोष निवारे और में अति तेज उत्साह सदा शुभ साहस भाव बढ़ावे जय लाभ करे जगदीत दिय करते बढ़ती कदाच पहले पल डाल फिर न उससे जग राघव गीत सुने तुम्हार करे पर है तुझे दीनन के दुख दूर न सारे पर कारण क्लेश कठोर सब पर है तू दुष्कर कर्ण तुम्हारे हितकार रहे पर पीड़ित था तब पास हरे भय भार दुख कारुण में कटले शुभ से विस्मय विचार प्रसार सद काम करे सदवाक कहे करनी करनी सदरूप जग में सदभाव भले जीवन से सद जोत जग इस देश बसे सके धन सभी बलिदान मन अति पावन पाठ पढ़े जब जो मन भीतर राघव प्रेम रमाए। भावुकता उपजे उछले जब जो जन हो इसका अनुरागी प्रेम पगा परमेश परायण हो परिवार राम पड़ भागी तू पुनीत बने सिद्ध कर मात पिता सब क्या राघव जीवन ज्योत जगे जब जाय जन्म लड़ता लड़ भागी सेवक भाव बढ़े कि नहीं वे दीन दशा पर की जब पावे भीतर से पिघले दुखिया लख भूषण दोष तुरंत आप तपे पर तप लखे जब हीन हाथों ही तो हाथ बढ़ कारुण भाव बसे उसमें अति राघव जीवन जो जन धारे राघव जीवन जीवन में जब जो जन धारे रहे साथ जमे जनता जन में प्रसुति करा उसने जगना आपस में मिल प्रेम करे बहुने करे न बने पक्षपात राघव का अनुकार रहे वह एक करे परस्पर गणराति मंगल मूल मनोहर मोहन मोदक जीवन जो मोहन मान महावती मधुरता शुभ मिलन मिले कर भाव विचार सार मिले फल सुंदरता सुख खोज सुतेज स्वरूप कोमल काम करे कटुता कज होवे है राघव राज सदा काम करे निष्काम सदा स्वपर तम समेत समान योग कर्म युक्त राघव
राघव राज जनों पर राजे, राम सिया जय नाद गर्ज कर, भून भूमि सब ओर विराजे। हो जन में मन में जग में ध्वनि दशों दिश में जय गाजे। पाठक पावन पाठ पढ़े, सूचक जीत बजे। रामायण कलि कमल में, रामायण कलि कमल में है सुगंध मकरंद। हो नहीं कभी मंद ये याचे सत्यानंद। हो नहीं कभी मंद ये याचे सत्यानंद, याचे सत्यानंद। मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार। 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 बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। मेरे राम सर्वाधार 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 बार बार नमस्कार। बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार। मेरे राम सर्वाधार बार बार
देवाधिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। श्री महाराज के प्राकट्योत्सव की पावन बेला में महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होने वाले इस 4 दिवसीय उत्सव के तृतीय संध्या में व्यासपीठ आप सबका पुनः अभिनंदन एवं सत्कार सहित वंदन करती है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद ने संतों की महिमा को उजागर किया और नारद भक्ति सूत्रों में एक सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महत संगस्तु, संत का संग कैसा है? दुर्लभो, दुर्लभ है, अगम्य है, आसानी से नहीं मिलता। संत ही विरले तो संग भी विरला। महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, और अमोघ है। जिस किसी को मिल जाए, जिस किसी को ये संगति सन्निधि प्राप्त हो जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली इस धरातल पर कोई दूसरा नहीं। 10वें सर्ग में आज आप पाठ कर रहे थे, जो मैंने आपसे कहा 2 दिवसों में कि 3 साधन यदि प्राणी अपनाए तो उसे संत की कृपा प्राप्त होती है। उसका संग करे, उसकी सन्निधि में शरीर से आके बैठे, सुनिए ज्ञान विचार को, पुस्तक दर्शन वेद, उसके ज्ञान को श्रवण करके उसे जीवन में उतारे, और तृतीय उससे कोई नाता जोड़े। जो मैं बोल रहा हूं महाराज ने वो पहले से कह रखा है सुंदरकांड में। 10वें सर्ग में आज आप बड़े भाव और प्रेम से श्रवण कर रहे थे। 45वें दोहे में, चौपाई में महाराज ने लिखा है, सरल सत्य से जो अपनाते बंधु बनते प्रेम के नाते। 10वें सर्ग का 45वीं चौपाई जो मैं आपसे बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसे। सरल सत्य से जो अपनाते बंधु बनते प्रेम के नाते, रघुराज हनुमान सी जोड़ी, सुगुरु शिष्य की मिलती थोड़ी। इस एक चौपाई की जो आधारशिला रखी, वो कहां से रखी? वो 41वें दोहे से शुरू की। गुरु शिष्य के भीतर संबंध कैसा होना चाहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। आधारशिला कहां से शुरू होती है? वेयर इज द फाउंडेशन? व्हाट इज द बेसिस ऑफ the last chaupai that Maharaj writes with his experience? कितना सुंदर लिखा है। महाराज कहते हैं आधारशिला क्या है, फाउंडेशन क्या है? प्रेम पगे। पगे का अर्थ क्या होता है? पागल। प्रेम में क्या हो जाए? पागल हो जाए, बावरापन आए। जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके वो प्रियतम से नैन मिलाएगी। जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम गली में आएगा। पहली शर्त रखी आधारशिला इस संबंध की, कहां से शुरू होगी? प्रेम पगे।
लोग उन्हें क्या कहते हैं? प्रेमी। महाराज कहते हैं प्रेम पगे प्रेमी कहलाएं, वो प्रेमी बन जाते हैं। उनका जीवन कैसा बनता है? सिर दे दें, प्रेम पगे प्रेमी कहलाएं, सिर दे दें। महाराज कहते हैं पर दाम न चाहे। उनका प्यार कंडीशनल नहीं है, सिर देंगे तो हमें उसके बदले क्या मिलेगा? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर दे दें पर दाम ना चाहें, उन्हें उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। और कहां तक उनकी निष्ठा जाती है? महाराज कहते हैं हो में प्रीति भरे पी कर वे प्याले। वो तो रोज हरि नाम के जाम चखते हैं महाराज, उन्हें रोज सुरूर चढ़ता है, उन्हें रोज मस्ती चढ़ती है। किसी सूफी फकीर ने गाया था, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है। ये जो सुरूर चढ़ता है उन्हें वो प्रीति के प्याले से, जो जब मतवाले होकर, जब राम राग में मत हो कौन सवारे केश की स्थिति आ जाती है। बैरागिन बन राम की छोड़े सुंदर वेश, राम राग में मत हो कौन सवारे केश, योगिन हूं मैं नाम की पूरी बिस में 20, तजे हार सिंगार सब और गुदाना शीस। उनकी स्थिति बन जाती है। फिर वो क्या करते हैं? वो प्रीति के प्याले पीने वाले, अर्पण प्राण करे मत वाले। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है। सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं, प्राण न्यौछावर कर देता है प्रेम पतंगा। ये स्थिति बन जाती है महाराज। अर्पण प्राण करे मत वाले, प्राणों का होम करते हैं प्रियतम में। और फिर कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, पीछे पैर नहीं तो मोड़े। कोई कुछ बोलता है, कोई कितना ही विरोधी आ जाए, चाहे विरोधी हो जन टुक टुक करे शरीर। महाराज कहते हैं भक्ति प्रकाश में, एक एक चौपाई के पीछे भक्ति प्रकाश की सपोर्टिंग चौपाइयां 500-500 है महाराज। निकाल के सुना सकता हूं, लेकिन समय कहां होता है। महाराज कहते हैं पीछे पैर नहीं तो मोड़े, कोई कुछ भी बोलता रहे। कहां तक साथ निभाते? महाराज कहते हैं सिर जावे पर साथ न छोड़े। सिर कट जाता है लेकिन वो साथ नहीं छोड़ते। किन की तरह? उन 2 साहिबजादों की तरह। वजीर खां ने फतवा जारी कर दिया है और साहिबजादे कहते हैं कि हम सुस्थिर रहने वाले हैं महाराज। सिर जावे पर साथ न छोड़ें, किस तरह हो में कभी न द्वेषी द्रोही। वो कभी गुरु निंदक नहीं बनते, कभी गुरु अवहेलना नहीं करते, कभी गुरु से द्रोह नहीं करते। होवे कभी ना द्वेषी, द्वेष नहीं करते, उसके अवगुण नहीं देखते, उसे द्रोह नहीं करते। और याद रखना, जिस दिन आपको गुरु के अवगुण दिखने लगे उस दिन समझ लेना भक्ति की डगर से भगवान ने आपको धक्का मार दिया, नीचे फेंक दिया। और सोचिए किसी इंसान को पौड़ियों से आप नीचे फेंके, धक्का मारे और वो नीचे गिरे तो कितनी गहरी चोट लगती है, कितना समय लगता उसे उभरने में। महाराज कहते हैं जिस दिन गुरु के दोष दिखने लग जाए, उसके सद्गुणों को नकार कर, गुलाब को न देखकर आप कांटों के पुजारी बन जाओ, कांटे गिनने लग जाओ, कांटे देखने लग जाओ, महाराज कहते हैं उस दिन अपराध हो गया। संत शरण जो जन परे, सुखमनी साहब ने कहा है, संत शरण जो जन परे सोजन उदरनहार। संत की शरण में आ जाए तो बोले सोजन उदरनहार, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन संत की निंदा नान का बहर बहर अवतार। सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। सुखमनी साहब में गुरु साहब कहते हैं संत की शरण में पड़ जाओ तो बोले उद्धार कर देगा। सोजन उदरनहार
और बोले निंदा करने लग जाओ, संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार, फिर बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, गर्भ योनि में आना पड़ेगा। सुखी बसे मस्कीणियां आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। वो गर्भ में आकर गलते हैं महाराज, गर्भ में पैदा होते हैं, फिर उत्पन्न होकर फिर गल के शरीर को विनष्ट करते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्र में आवागमन में फंस जाते हैं। इसलिए बोले गुरु दोष देखना, संत में दोष को ढूंढना, उसकी बुराइयों की ओर उसकी अच्छाइयों को त्याग कर देखना। किसमें बुराई नहीं होती? मैंने तो बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो भगवान राम को कटहरे में खड़ा करते हैं, सीता क्यों त्यागी, धोबी के कहने पर। हमने तो बहुत ऐसे देखे हैं जो कृष्ण को कटहरे में खड़ा करते हैं। इस दुनिया ने किसी को छोड़ा है? आप देख क्या रहे हैं? गंदी नाली के पास आप जाते हैं तो उसमें हाथ डालते हैं या नाक बंद करके निकल जाते हैं? आग के सम्मुख जाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें हाथ डालते हैं, अपने हाथ को बचाने का प्रयास करते हैं। महाराज दूसरों के दुर्गुण गंदी नाली और आग जैसे, उनको क्यों देखना? हर इंसान में दुर्गुण भी है और सद्गुण भी है, देखना क्या चाहिए? और दुर्गुण देख रहे हो तो महाराज गंदी नाली को सूंघने के समान है, उसमें हाथ डालने के बराबर है। शास्त्र कहता है दुर्गुण देख रहे हो तो आप आग में हाथ डालकर ये सोच रहे हो कि ये मुझे जलाए नहीं। और याद रखना, मेरी दृष्टि, ये तो शास्त्र की दृष्टि है, मेरी दृष्टि ये कहती है यदि किसी का दुर्गुण आपने विचारा, इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी दुर्गुण को विचारते हो तो उतनी देर उसका दुर्गुण आपकी बुद्धि में निवास करता है। आप दूसरे का दुर्गुण विचार रहे हो तो उतनी देर आपके विचार में वो दुर्गुण भ्रमण कर रहा है। और यदि वो दुर्गुण हमारे में थोड़ी देर भी रहा तो क्या प्रभाव नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। उस दुर्गुण से बचने का तरीका यह है कि उसे देखना बंद कर दीजिए। महाराज कहते हैं और सदगुरु के प्रति दुर्गुण देखना। शास्त्र कहता है किसी के दुर्गुण को देखने का अधिकार उसे है जिसने स्वयं कभी दुर्गुण न किया। एक वैश्य, उसके पीछे लोग भागे जा रहे थे, उसे पत्थर मार रहे थे, और भगवान ईसा की शरण में वो वैश्य गई, भगवान ईसा की शरण में गई। शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हान। भगवान ईसा ने उस शरणागत को अपनाया, शरणागत वत्सल भगवान ईसा उसके आगे आकर खड़े हो गए। लोगों ने भगवान ईसा से कहा पीछे हट जाए, ये वैश्या बड़ी पापिनी है, ये अपराधीन है, इसको हम पाषाण मार मार के समाप्त कर डालेंगे। भगवान ईसा ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी विचारणीय बात। जिसने जीवन में कभी अपराध न किया, मैं उस व्यक्ति को, इस वैश्या को पत्थर मारने का अधिकार देता हूं। विचार कीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति होगा? मैं उन व्यक्तियों की बात छोड़ूं, हमारे में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी अपराध न किया? एक भी व्यक्ति हमारे में भी ऐसा नहीं जिसने कभी अपराध न किया हो। महाराज बहुत से अपराध अनजाने में होते हैं, लेकिन तनिक हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमें बहुत ऐसे अपराध दिखेंगे जो हमने जानकर किए और उनकी कोई क्षमा नहीं है। जिसने स्वयं अपराध किए हों वह किसी दूसरे को अपराधी करार दे, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। और मैं समझता हूं जो संत के अंदर दुर्गुण देखता है, पहले वो संत की बराबरी करे,
जो किसी संत में कमी ढूंढता है वो पहले उसके बराबर तपस्या करे, और जब मामला बराबरी का हो जाए तो फिर भले ही अंगुली खड़ी कर ले। लेकिन जब तक मामला बराबरी का नहीं है, जब तक हम उसके अतुलनीय त्याग के बराबर नहीं आए, जब तक हमने उसकी तपस्या की बराबरी नहीं की, जब तक हमने उसकी साधना से अपनी साधना का मेल नहीं किया, जब तक हम उसके स्तर तक जागे नहीं है, तब तक उस पर आरोप लगाने का अधिकार बोलो नहीं है। महाराज यहां स्पष्ट कर रहे हैं, होवे कभी ना द्वेषी। द्वेष का अर्थ क्या है? द्वेष का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के एक दुर्गुण को पकड़कर उससे नफरत करने लगना और उसके जितने भी सद्गुण हैं उनको नकार देना। इसे क्या बोलते हैं? द्वेष। एक दुर्गुण को पकड़कर, एक बुराई को पकड़कर, दो बुराइयों को पकड़कर 100 गुणों का त्याग करके उससे नफरत करने लगना, इसे बोलते हैं द्वेष। महाराज कहते हैं कभी मत करना। होवे कभी ना द्वेषी। और फिर द्वेषी क्या करता है? इसकी हायर डिग्री महाराज कहते हैं द्रोही। द्रोह करता है, विद्रोह करता है। फिर वो लोगों को भीतर ही भीतर उलट पुलट बोलने लगता है, अपनी मानसिक बीमारी दूसरों में फैलाने लगता है। वो बड़ा इन्फेक्शस हो जाता है व्यक्ति महाराज। मुंह में दांत कोई ज्यादा इन्फेक्शस हो जाए तो डॉक्टर निकाल देता है, पता है ना आपको। तो महाराज अगर वो इन्फेक्शस दांत आप बीच में रखे तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो बीमारी दूसरों में फैलने लगती है। मैं आज ही मिल के आया हूं इसलिए उदाहरण आ रहा है। जैसी परिस्थिति में हो वैसे उदाहरण निकलने लगते हैं। महाराज ये जो द्वेषी व्यक्ति होते हैं ये इन्फेक्शस हो जाते हैं, ये बीमारी फैलाने लगते हैं। द्वेष की बड़ी डिग्री है द्रोह। होवे कभी ना द्वेषी, क्योंकि द्वेष हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? दुर्गुणों का बखान करेंगे, एक कान से दूसरे कान में। करने वाला भी दोषी, सुनने वाला भी दोषी। और बोले जिसने सुनी, शास्त्र कहता है वो उससे भी बड़ा दोषी। कभी मनुस्मृति को पढ़िएगा, बोले सदगुरु के दोष सुने उस व्यक्ति को रौरव नरक में स्थान नहीं मिलता। होवे कभी न द्वेषी द्रोही। और फिर महाराज ने शब्द लिखा, क्रीत उन्हें कर सके ना कोई। क्रीत का अर्थ समझते हैं? हम रामायण पढ़ लेते हैं, अर्थ हमें पता नहीं है। क्रीत उन्हें कर सके ना कोई। क्रीत का अर्थ क्या होता है? जबरदस्ती किसी को पकड़कर रास्ते से हटा देना, उसे बोलते हैं क्रीत करना। खींच कर उसको रास्ते से अलग कर देना। और लोग क्या करते हैं? सारा जगत यही करता है, हमें क्रीत करना चाहता है, हटाना चाहता है। कोई सतपथ पर चलता है, कोई सुपथ पर चलता है, तो लोग उसे पकड़कर क्या करते हैं? क्रीत करते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं क्रीत उन्हें कर सके ना कोई। उन्हें कोई हटा नहीं सकता, कोई लाख बोलता है। अच्छा एक बात बताइए, हाथी के आगे कुत्ता भौंक रहा हो, डर किसको लगेगा? हाथी को। भक्त कैसा होता है? हाथी की तरह। द्वेषी द्रोही कैसा होता है? कुत्ते की तरह। वो भौंकता है, लेकिन हाथी एक कदम आगे बढ़ाए तो कुत्ता 10 मील दूर भागता है। क्योंकि यदि हाथी का पैर पड़ गया, इसलिए महाराज जीवन में क्या बनना है? मदमस्त हाथी बनिए। कुत्ते भौंकते रहेंगे। किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर कहा था, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, मेरे से ज्यादा आपको बताओ।
छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। सुनता नहीं है, वह अपने भाव में अड़िग हो जाता है, उसमें स्थिरता आती है और सुस्थिरता को आत्मसात करके वो अपनी मंजिल पर अपने सदगुरु के साथ बढ़ता जाता है। प्रीत उन्हें कर सके ना, कोई उसे रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। और फिर महाराज कहते हैं गुरुवर भी होते सुखदायी। भक्त की कामना क्या है? गुरुवर भी होते सुखदायी। और फिर मैंने आपसे कहा था ना, तीसरा उससे संबंध जोड़ना। बनते जो पिता और माई क्या बन जाते हैं? माता पिता बन जाते हैं। और जो माता पिता होते हैं वो बच्चे पर वारे वारे जाते हैं। वैसे ही बोले सदगुरु अपने शिष्य रूपी बच्चे पर वारा वारा जाए, शिष्य जनों पर जाते वारे। महाराज कहते हैं भेदभाव से रहते न्यारे। फिर सदगुरु महाराज कहते हैं उनके होते जन अनुयायी। लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। 3 बातें आपको कही थी गुरु कृपा के लिए। उनके होते जन अनुयायी। और वो अनुयायी कैसे हो? तो गुरु के लक्षण सुन लिए, अनुयायी का भी लक्षण क्या है? जो न स्वार्थी मोह युत माई। उनमें स्वार्थ नहीं होता, वे किसी स्वार्थ से नहीं आते, वे परमार्थ के कारण आते हैं। और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, स्वार्थ नहीं है न उनमें मोह होता है, वो मोहवश नहीं आते। और यहाँ पर माई शब्द कहा है, माई। माई का अर्थ है माया से ग्रस्त हो, वो माया से ग्रस्त भी ना हो। ये 3 लक्षण बताएं। समय हो गया है, कल इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिर कहा महाराज ने अनुगामी पर जीवन देते। और जो इन लक्षणों से परिपूर्ण हो, जो न स्वार्थी है, जिसमें न मोह है, जो न मायाग्रस्त है, ऐसा जीव देखते ही, ऐसा अपना शिष्य देखते ही वो क्या करते हैं? अनुगामी पर जीवन देते, अपना जीवन उस अनुगमन करने वाले के लिए न्यौछावर कर देते हैं। और फिर इतना ही नहीं, मधुर वचन से मन हर लेते, मीठा बोलते हैं उनके साथ। और महाराज इसका मतलब ये नहीं है जो ये सब पालन नहीं करता उससे कड़वा बोलते हैं, इसका अर्थ कदाचित ये न करिएगा। मीठा बोले, मधुर वचन से मन हर लेते। और फिर आधारशिला बनी इन 4 चौपाइयों से। और फलश्रुति क्या है? सरल सत्य से जो अपनाते। सरल सत्य। सरल सत्य क्या है? सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यों राम से जग विस्तार। सरल सत्य क्या है? परमेश्वर। नाता क्या है? नाते का आधार क्या है? मोती होते हैं, उनको जोड़ने वाली चीज क्या होती? धागा। वो धागा क्या? बाइंडिंग फोर्स। हम में संबंध क्या है? राम नाम संबंध है। और क्या है संबंध? क्यों हम एक दूसरे से जुड़े हैं? किसके कारण जुड़े हैं? परमेश्वर के कारण जुड़े हैं। वो सरल सत्य क्या है? सरल सत्य से जो अपनाते, वो सरल सत्य क्या है? वो परमेश्वर है। सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय, वो परमेश्वर है। सरल सत्य, सरल सत्य से जो अपनाते। और फिर महाराज देखिए कितने सुंदर शब्द कहे। गुरु आपके लिए गुरु बन के रहे? नहीं नहीं, बंधु बनते। क्या बने? गुरु बनकर मत बैठ जाए, इतनी उसकी बुद्धि में अहंकार ना आ जाए मैं गुरु हूं वो शिष्य। ना ना ना, कैसा बने? बंधु बने, सखा बने। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, बंधु बनते। किसके नाते? नाता क्या है आपस में? प्रेम का। प्रेम के नाते बोले ऐसी ही सदगुरु शिष्य की जोड़ी होनी चाहिए, प्रेम के नाते से।
रघुराज हनुमान सी जोड़ी। उदाहरण दिया महाराज ने, सुगुरु शिष्य की मिलती थोड़ी। ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य होना चाहिए। जैसे रघुराज और हनुमान हैं, और हनुमान जी को गले लगाया, राम ने हनुमान जी को गले लगाया। गुरु गले मिला लिपटा त्यों ही, मां से बिछुड़ा बालक ज्यों ही। कैसा गुरु हो, कैसा शिष्य हो। कितनी अद्भुत व्याख्या महाराज ने की है। ये नहीं है महाराज आपसे इतनी दूरी रखे, जैसे आजकल के गुरु दूसरों को अछूत समझते हैं। आपको पता है महाराज, कईयों के घर में कोई आडंबरी साधु आ जाए तो वो पहले तो बर्तनों का ही बखेड़ा डाल लेते हैं। पहला बखेड़ा तो बर्तन का डलता है, दूसरा बखेड़ा आसन का डलता है, तीसरा बखेड़ा डलता है कि भैया इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये छुआछूत ये कब तक चलेगी? महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा मिल जाए जिसमें ये तीन बातें दिख जाए, बर्तन का बखेड़ा डाले, आसन का बखेड़ा डाले, छुआछूत का बखेड़ा डाले, उसे तुम ही छोड़ देना। महाराज कहते सरल बने। मैं पढ़ाऊंगा आपको रामायण में, प्रमाण दूंगा इस बात का जो मैं बोल रहा हूं। महाराज की भाषा ही बोल रहा हूं महाराज, मैं किसी और की भाषा नहीं बोल रहा। और मेरा अर्थ नहीं है ये जो महाराज ने किया वही बता रहा हूं। सरलता आनी चाहिए। इतना अपना माने जैसे कोई मित्र मित्र से प्यार करता है, इतना अपनत्व लेकर आए, यह आवश्यक है। कल इसी सूत्र की चर्चा करेंगे। ऐसा संत कोई जीवन में आता है तो सत्क्रांति करके हमारे जीवन को बदलता है। बड़े प्रेम और भाव से यहीं समाप्त करने की अनुमति प्रदान कीजिएगा। कल रविवार है और कल सुबह सत्संग का समय रहेगा 9:30 से 11 बजे श्रमृतानी जी का पाठ, और कल भक्ति प्रकाश से गुरु महिमा का पाठ करेंगे। गुरु महिमा से कल समाप्ति होगी सुबह 9:30 से 11 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमा